नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में दो चरण के मतदान हो चुके हैं। तीसरे का जो मतदान है वो प्रक्रियाधीन है, होने वाला है। और आज चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इसमें एक मुद्दे की बात है। कहा जाता है कि बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी है। यहाँ पे जो राजनीति है उसको समझना बड़ा ही कठिन होता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव 15 साल तक बिहार में उनके परिवार का मुख्यमंत्री पद पे कब्जा रहा। कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव का गठबंधन है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। लालू प्रसाद यादव काफी करीबी है दोनों में। अब कहा जा रहा है कि एक ऐसी सीट है, उस सीट के भी बारे में बताएंगे, जहां पे कौन सा ऐसा तिकड़िम चला है इन लोगों ने कि जो सीट जो है एनडीए के लिए बहुत ही चिंता का सबब बन गया है। क्यों? क्योंकि जातीय समीकरण को देखते हुए, वहां की तत्काल तमाम जो भी समीकरण है उसको साधते हुए बहुत ही एक इक्का चला इन लोगों ने, जिससे कि वो सीट एनडीए के लिए संकट बन गई है। जो कि बहुत ही सुरक्षित सीट थी, उसको बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट की। इस विशेष पेशकश में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के सीनियर पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे, महाराजगंज सीट, सच्चिदानंद राय, पहले ऐसा कहा जा रहा था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बैठ जा रहे हैं। वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दे रहे हैं। बोल रहे हैं कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद अपना कदम मैं पीछे खींच रहा हूँ। किस नजर से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, सच्चिदानंद राय ठीक है, वो उनकी थी कि वह कांग्रेस से अगर यदि उम्मीदवार बनाया जाएगा तो वह लड़ते। सच्चिदानंद राय दूसरी बार जो है सो एमएलसी लगातार वो लोकल बॉडी से चुनते आ रहे हैं, तो उनकी पैठ है। और वो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, उनके जो विधान परिषद का जो चुनाव होता है जो लोकल बॉडीज का, उसमें वह उनके क्षेत्र में आता है। तो ऐसे में यह बड़ी उम्मीद थी कि सच्चिदानंद राय को कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया जाएगा, और वह उम्मीदवार अगर यदि कांग्रेस के बनते तो मजबूत और सशक्त उम्मीदवार होते, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। और जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, तो वह उनका एक मजबूत किलाबंदी, घेराबंदी भी वो करते उस महाराजगंज सीट को लेकर के, क्योंकि उन समीकरण समझे हुए। लेकिन अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में वहां से भूमिहार समाज से ही जो है सो इस बार अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है जी, अखिलेश प्रसाद सिंह, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। सर, एक और चीज मैं इसमें रोकना चाहूंगा कि ये सीट इससे पहले परंपरागत रूप से राजपूतों के लिए होती थी। पक्ष हो या विपक्ष हो, सामने होगा राजपूत ही। क्यों? क्योंकि 3.5 लाख वहां पे राजपूत की संख्या। इस बार ये कौन सा समीकरण चला गया, मतलब कौन सा ये चाल है जो भूमिहार को आगे किया जा रहा है? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए आप। नहीं, देखिए, भूमिहार और राजपूत की बात नहीं है। उस सीट पर महाराजगंज जो सीट है वह प्रभुनाथ सिंह का गढ़ माना जाता था। प्रभुनाथ सिंह दबंग कह लीजिए, उस क्षेत्र के लिए लोकप्रिय कह लीजिए, तो दबंग और लोकप्रिय दोनों ही वह महाराजगंज सीट पर उनका लंबे समय तक, वह 2014 तक हमको याद पड़ता है कि वह जो है सो वहां से सांसद रहे। 2014 के जो आम चुनाव हुए उसमें मोदी लहर में हार गए वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से। महाराजगंज जब आम चुनाव हुआ तो महाराजगंज सीट पर वह भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से वह हार गए उस समय। उसके बाद फिर वो लगातार 2014-2019 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस सीट पर कब्जा जमाते रहे, और 2019 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ प्रभुनाथ सिंह के पुत्र राणा रणधीर सिंह आरजेडी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़े, और उसमें भी उस राणा रणधीर सिंह को 3 लाख 15,000 वोट मिले थे, वोट मिला था उनको। और लेकिन उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब देखिए, वहां पर इस बार जो इंडिया ब्लॉक है बिहार में, जो महागठबंधन है, उसने एक नया समीकरण इजाद किया। वहां पर नया समीकरण इस लिहाज से क्योंकि वहां पर राजपूत का बहुल इलाका कहा जाए तो वह भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वहां पर राजपूत 3,50,000 के आसपास हैं वहां जी। यह पहले का हो सकता है कि 75,000 भी होगा, या कम भी हो सकते हैं। तो ये इस आसपास, इसीलिए हम कह रहे हैं लगभग 3.5 लाख के आसपास हैं। और भूमिहार जो है सो वहां पर 2 लाख
20,000 20,000 25,000 के आसपास वहां पर है। जी। तो वो भूमिहार से इस बार जो कैंडिडेट बनाया गया है आकाश सिंह को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को के पुत्र को, तो अखिलेश सिंह के पुत्र को, तो वो ऐसी परिस्थिति में भूमिहार जो वोटर हैं वह जो है सो एनडीए के पक्ष में वोट करते रहे और एनडीए के कोर वोटर हैं, तो उसमें सेंधमारी, उसमें डेंट करने की कवायद में इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन जो है सो यह तैयारी करके वहां से आकाश सिंह को उतारा है कि 2 लाख अगर यदि उनका वोट मिलता है 2,20,000 2,25,000 तो यह एक बड़ा समीकरण को साधते हुए दिखाई पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन के पास अपना इंटैक्ट वोट है। सर एक चीज बताइए, यह कितना समीकरण या कैसे कारगर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जातियां सर परंपरागत रूप से एनडीए के वोटर है और एनडीए के वोट में सेंध लगाया गया है ना सर इसको। नहीं, वही कह रहा है ना कि दोनों जातियां का मतलब क्या है। ये तो देखिए, एक जात जो राजपूत जात से, वहां पर राजपूत समाज से एक जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जी। दूसरे साइड से विपक्ष की ओर से वहां पर आकाश सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो भूमिहार समाज से हैं जी। तो वो 3,50,000 हम बोल रहे हैं राजपूत समाज से हैं, तो जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समाज से आते हैं जी। वो वोट है। दूसरा वोट भूमिहार समाज से 2,20,000 है जिससे आकाश सिंह आते हैं जी। तो यह समझने वाली बात है कि जो भूमिहार समाज वोट जो है सो परंपरागत वोट, ट्रेडिशनल वोट जो उसका वोट है, कोर वोटर होते हैं वो एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें सेंधमारी करने की बात जो है सो यह महागठबंधन ने की है, इंडिया ब्लॉक ने की है बिहार में। सर उस पर एक और सर समीकरण है कि यादव जो है वहां पे 2 लाख के आसपास है, जो परंपरागत रूप से राजद के वोटर हैं, राजद के साथ जो इंडिया ब्लॉक के जो हिस्सा है। मुस्लिम जो है वो 1 लाख है, 3 लाख ये और 2 लाख 2.2 लाख वो, यानी 5 लाख एक साथ लेकर चल रहा है ना इंडिया गठबंधन अब। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि वहां पर जो इनका जो भूमिहार वोट है 2,20,000, उसमें यादव और मुसलमान जो इनका परंपरागत वोट हुआ महागठबंधन का, आरजेडी का, तो उसमें 3 लाख के आसपास हो जाता है। 2 लाख यादव, 1 लाख जो सो मुस्लिम, तो 3 लाख ये वोट और प्लस जो है सो 2,20,000 वो वोट भूमिहार का वोट, तो यह एक बड़ा वोट बैंक वहां पर दिखाई पड़ता है जी। ऐसे में ब्राह्मण भी 1,50,000 के आसपास हैं, कोयरी कुर्मी भी जो है सो कुशवाहा लौ कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है वह भी 1 लाख है, तो वह निश्चित रूप से कुशवाहा लौ कुश कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से वह एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। और ब्राह्मण वोट भी जो है सो 1,50,000 वह भी जो है सो एनडीए के पक्ष में जाता होता है, लेकिन कुछ न कुछ ब्राह्मण का वोट भी इधर ट्विस्ट होगा जी। ये यहाँ पर मजे की बात उसमें सर एक और है जो अभी तक हमने दर्शकों से नहीं बताया है। 2019 में चुनाव लड़ने वाले कद्दावर नेता प्रभुनाथ सिंह के बेटे राणा रणधीर सिंह जो हैं, छपरा से विधायक भी रहे हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि बीएसपी के पाले में भी चले जाए। अगर वो बीएसपी के पाले में जाते हैं, 3,80,000 दलित वोट है, निर्दलीय आते हैं, डेंट करेंगे राजपूत वोट में। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अब आप उसको हम बताते हैं। राणा रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं जी। महाराजगंज में अब तक जो है सो प्रभुनाथ सिंह का दबदबा, प्रभुनाथ सिंह की लोकप्रियता रही है और वो लगातार सांसद रहे हैं प्रभुनाथ सिंह। तो उनके पुत्र हैं राणा रणधीर सिंह जो विधायक भी पहले रहे हैं और इनकी भी एक अपनी अलग पहचान, अलग छवि। यह राष्ट्रीय जनता दल से टिकट चाह रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के लंबे समय तक यह सुख दुख में साथ में रहे। इनको थी उम्मीद कि हमको राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन यह सीट कांग्रेस के खाते में गई तो कांग्रेस ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस भी कहीं न कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे और इसी कारण यह निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और यह संभवतः नॉमिनेशन भी करने वाले हैं 6 मई को। तो यह सब तो अलग विषय है, लेकिन दूसरा विषय है कि यह जो जिस समाज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जिस समाज से आते हैं उसी समाज से यह भी हैं, राणा रणधीर सिंह भी। तो जो 3.5 लाख वोट जो है, 3,50,000 के आसपास जो राजपूत का वोट है, जिस समाज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आते हैं उसी समाज से राणा रणधीर सिंह आते हैं, तो उस वोट में निश्चित रूप से डिवीजन होगा। उस वोट में जब डिवीजन होगा
और वह वोट राणा रणधीर सिंह के पाले में भी कुछ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वह इनका परंपरागत वहां से इनके पिताजी का वो महाराजगंज रहा है और अपने भी वहां पर यह काम करते रहे हैं 365 दिन। तो ऐसे में निश्चित रूप से 3.5 लाख वोट एकमुश्त जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर यदि यह हाथी पर सवार होते हैं प्रभुनाथ सिंह और प्रभुनाथ सिंह के बेटा राणा रणधीर सिंह, तो निश्चित रूप से बसपा का जो परंपरागत जय भीम का जो वोट है, दलित का वोट 3,80,000, उसमें भी यह सेंधमारी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यह भी एक मजबूत कंटेंडर इस चुनाव में महाराजगंज लोकसभा सीट पर दिखाई पड़ेगा। सर मतलब आप कहना चाहते हैं अब त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है महाराजगंज में? देखिए, निश्चित रूप से जो समीकरण की हम बात कर रहे हैं, राजपूत समाज से राणा रणधीर सिंह भी, राजपूत समाज से सिग्रीवाल भी, तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तो 3.5 लाख वोट में ही डेंट होगा, 3.5 लाख वोट में ही सेंधमारी होगी। कुछ जो है सो राणा रणधीर सिंह को जाएगा, कुछ जो है सो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जाएगा। यह एक, अगर यदि हाथी पर सवार होते हैं तो दलित वोट जो 3,80,000 के आसपास है, उसमें भी इनको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जय भीम ठीक है, एनडीए के पास में भी बड़े और कद्दावर नेता जो है सो हैं इनके पास, उसमें कितना वोट को रोक पाते हैं, कितना वोट को ले पाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर जब हाथी पर सवार होंगे राणा रणधीर सिंह, तो निश्चित रूप से वह इनके लिए फायदेमंद दिखाई पड़ता है। यह बात पूरी तरह से, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो एनडीए फोल्ड के कैंडिडेट हैं, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी ऐसी परिस्थिति में कि कैसे अपने समाज के लोगों को हम रोकें, बांध करके रखें। हालांकि राजपूत समाज जो है सो पूरी मजबूती के साथ एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन यह बात भी नहीं भूलना चाहिए कि महाराजगंज लोकसभा सीट वह प्रभुनाथ सिंह के वर्चस्व का इलाका है, प्रभुनाथ सिंह का इलाका रहा है। तो ऐसे में उनके पुत्र राणा रणधीर सिंह जो आरजेडी से नाराजगी के बाद जो निर्दलीय ताल ठोकने की कवायद में है, तो ऐसे में यह देखने और समझने वाली बात होगी कि वह कितने राजपूत, कितना दलित, कितना अन्य वोट पर वह डेंट लगाते हैं, वह करते हैं, तो वह कहां तक जाता है। और साथ ही देखिए, यादव और मुस्लिम पर भी जो है सो समान रूप से जो आरजेडी दावा करती है, तो हमको जहां तक दिखाई पड़ता है, यादव और मुस्लिम वोट भी कहीं न कहीं राणा रणधीर सिंह के पक्ष में वहां पर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लंबे कालखंड तक इनके पिताजी उस जो है सो प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज सीट की सेवा करते रहे, लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, और इनके पुत्र होने के नाते इनकी भी लोकप्रियता कमोबेश इक्वली बराबर है। चलिए सर, अब एक फाइनल आखिरी बार बता दीजिए कि तीनों प्रत्याशियों में आकाश सिंह भी टक्कर में है, राणा रणधीर भी है टक्कर में, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी टक्कर में, आपको क्या लगता है सर? देखिए, हमको अभी इनिशियल स्टेज में अभी कुछ उतना पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि जातीय लेकिन फाइट तीनों में बराबर है। जातीय समीकरण देखने के बाद जो सजदानंद राय के मैदान में नहीं उतरने से निश्चित रूप से जो भूमिहार वोट में डिवीजन होता, वह डिवीजन होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आकाश सिंह के साथ चला गया, वह एक मुश्त भूमिहार वोट वहां पर दिखाई पड़ रहा है आकाश सिंह के पक्ष में। 2,20,000 के आसपास जो भी वोट है वह स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और जो उनके कॉम्बिनेशन का वोट है, माने इंडिया ब्लॉक के महागठबंधन के जो कॉम्बिनेशन का वोट है, यादव और मुस्लिम, वह भी उनके साथ में है खड़ा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन राणा रणधीर सिंह की बात हम कर रहे हैं, उनके खड़ा होने से निश्चित रूप से राजपूत वोट में सेंधमारी होगी, यादव मुस्लिम के वोट में सेंधमारी होगी, डेंट लगेगा। और उतना ही नहीं, वो जो हम बात कह रहे हैं कि दलित अगर यदि वह हाथी पर सवार हो गए, बसपा के साथ चले गए, एनडीए को नुकसान होगा, तो निश्चित रूप से वह दलित महादलित के वोट में भी सेंधमारी होगी, जो कि एक बड़ा फैक्टर दिखाई पड़ेगा महाराजगंज के लोकसभा सीट पर। और तब जाकर के देखिए, यह कसमकस की यहाँ पर लड़ाई होगी, तब यह कह पाना, यह बता पाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह स्पष्ट अभी होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद सर, आप अपने अनुभव से इस तमाम विषय पर प्रकाश डालते हैं प्रतिदिन की बात ही। तो आप लाइव सिटीज देख रहे थे, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।